पानीपत के पास में गड्ढा खोदा गया, 20 फुट गहरा खड्डा था, टिप्पर वगैरह और मिट्टी के बरके लगाए गए। खड्डा तो मतलब हमारे किसानों ने, नौजवानों ने हाथों से ही उसको पूर दिया। उसके आगे बैरिकेड तो यहाँ तक हमें शंभू से लेकर यहाँ तक हमें 3-4 जगह बैरिकेड तोड़ने पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम पुलिस के साथ लड़ें। पुलिस ने मजबूर कर दिया था हमें, क्योंकि वो भी हमारे ही बहन भाई है। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई वाला मार्च गाजियाबाद पहुंचा मंगलवार को और यहां पर पुलिस से झड़प हुई थी। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जहां किसान पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारें की हैं। किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। वॉशिंगटन में खालिस्तान के झंडे दिखाए गए और गांधी जी की प्रतिमा को खंडित किया गया। जब ध्यान में आ रहा कि इस आंदोलन को मिसगाइड करके और किसानों को कंफ्यूज करके कुछ लोग इस देश में फिर से अराजक मचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उसको जानबूझकर और बढ़ावा दे रहे हैं। We have more breaking news coming in on this. I want you both to stay on with us because radical group Seeks for Justice has now tried to hijack protest of farmers. They have announced that they want to offer $1 million to the agitating farmers. साथियों, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद, कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, फंसे जश्न की रौनक में, फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। देखिए, पंजाब में हमने तकरीबन 2 महीने लगातार प्रोटेस्ट किए। पहले हमने अपने जो ग्राउंड है पंजाब में वहाँ पर शुरू किए, छोटी छोटी सभाएं की। उसके बाद जब सरकार को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो हमने पहले अपनी ट्रेन की जो पटरियां हैं उन पे धरने देने शुरू कर दिए। अच्छा। उसके बाद हमें सरकार धमकी देने लगी कि आपके बिजली गुल हो जाएगी, जो हमारे थर्मल है वहाँ पर कोयला ख़त्म हो चुका है। तो हमें भी कुछ ऐसा लगा कि हम कारण ना बन जाएं कि आम लोग परेशान होंगे तो हमको गाली देंगे वो कि किसानों के कारण कोयला नहीं आ रहा और बिजली नहीं आ रही। तो उसके कारण फिर हमने पटरी से धरना प्लेटफॉर्म पे ले आए। प्लेटफॉर्म पे धरना चलता रहा। उसके बाद हमने अपने टोल टैक्स होते हैं जो रोड टैक्स, टोल टैक्स पे धरने देने शुरू कर दिए। मतलब 2 महीने में सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना सरकार कोई मीटिंग के लिए, ना कोई, मतलब गलती बोलते थे भाजपा वाले जो उनके लीडर हैं, वो हमको बहुत मतलब जलील करते थे हमें बोलकर कि आप ये दलाल हैं, ये खालिस्तानी हैं, जिसके कारण हमें पंजाब से दिल्ली आना पड़ा। ये जहाँ पे हम सबकी हिफाजत के लिए आए हुए हैं, ये जे नहीं है कोई बंदा बोलता है हमको खालिस्तानी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हम खालिस्तानी नहीं है, हम तो किसी सभी जितनी है ना यहाँ पे दुनिया है उसकी हिफाजत रहेगा। आपको यहाँ पे कोई खालिस्तानी दिखता है, कोई आतंकवादी कोई दिखता है? ऐसा नहीं किसानों का ही, चाहे कोई नौकरीशुदा है, चाहे छोटा बिजनेसमैन है, बड़ा है, हर किसी को इसका केवल नुकसान है। और यहाँ पे ये देखो जी, कदर करो जरा, देखो क्या साडे बुजुर्ग है, क्या साडे नौजवान, देखो तो बापू जी देखो क्या बातां बुजुर्गां दियां। Very heartbreaking experience. We've seen a lot of deaths. Just a few days ago, a young gentleman in his 30s sadly passed away of poison. Dickory Border, we have a very big set-up in Dickory Border as well. And there again, a young lad in his 20s sadly passed away. It's
it's very heartbreaking to see that. You know, it's very heartbreaking to see our elders stopping outside here in the back of the trucks, you know, under tractors in this freezing cold weather. Now the weather's okay, but first thing in the morning it's very foggy. The temperatures are they drop. Same in the evening. Evening's very cold as well. As you can see, you know, I'm from UK and I'm wearing a thick fleece jacket. You know, so that's saying something. You know, it is cold here, and it's very heartbreaking to see a lot of the elderly people, you know, walking around with pains, you know, in the knees, high temperatures, high BPs, but they refuse to go home. So they're here until we get justice. घर चल रहा है, बच्चे चला रहे हैं, बेटा है, वाइफ है, डंगर सामने लेते हैं, नीरा काट लेते हैं, चोका करते हैं, डंगर में पा देते हैं, दूध निकालते हैं, दोची को डाल देते हैं, पैसे आ जाते हैं, कर लेते हैं। खेत में कणक है, गेहूं है, को पानी लगा कर आए थे, अभी जाएंगे 1-2 दिन में स्प्रे करके फिर वापस आ जाएंगे। अभी और बंदे आ जाएंगे, हम चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, हम आ जाएंगे, ऐसे चले बारिश। ऐसा है ना, हूँ 50 दिन हो गए, दिन एक बंदा तो बैठ नहीं सकता। अभी हम मेरे घर पे मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है, 14 साल का है बेटा मेरा, ठीक है, वो सांभ रहे हैं। मैं भाग जाऊंगा, मैं जाके स्प्रे करूंगा गुल्ली डंडी का, तो आ जाऊँ, वापस आ जाऊंगा। ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਅਸੀਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦੇ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਕੁਛ। 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਪਾਇਆ ਸਭ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬੂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਲੈਣੇ ਕਿ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ 7-8 ਜੋੜੇ ਬੂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੜੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦੋ ਆਪ ਚ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਗੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਗੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਐ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। सब तरफ चल रहा है, कहीं बुजुर्ग लगे हैं, कहीं जवान लगे हैं, इवन कहीं बच्चे भी लगे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ 7 साल के बच्चे आए थे, 7 साल की बच्ची थी, 7 ईयर 9 ईयर ओल्ड, यस। तो वो कंटिन्यू 13 डेट से आ रहे थे, कह रहे छुट्टी चल रही है अभी, ये नए साल की, रेगुलर आ रहे थे वो बच्चे। तो ऐसा ही है बस, जिसके अंदर भावना है कि ये किसान है, ये हमारा अन्न देवता है, उनके कारण हम जीवित हैं। वो खाना उगाते हैं तो हम खाना खाते हैं, तभी हम जी रहे हैं। किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो हम ये खाना नहीं बनेगा, हम खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। लाइब्रेरी खोलने का मेन कारण ये था कि पंजाब और अदर स्टेट से इस आंदोलन में पढ़े लिखे लोगों ने शमूलियत की है, उनके पास पढ़ने के लिए वक्त बहुत है। नंबर दो पर ये हमारा प्रोसेस है कि यहाँ आंदोलन में जितनी भी किताबें आपको मिलेगी, एक संघर्षशील किताबें मिलेगी, वो किताबें जो हमें संघर्ष को लड़ना सिखाती है। और हिस्ट्री में हमने जितने भी संघर्ष लड़े थे, वो संघर्ष कैसे लड़े हैं और जो संघर्ष लड़े हैं वो जीते कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी जिसे बगराट हो। ये सारी किताबें संघर्ष को समर्पित है, अच्छी किताबें, ताकि हमारे नौजवान एक तो पढ़ना शुरू कर दें। नंबर 2 पर यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, यहाँ नेटवर्क की दिक्कत आती है, तो मोबाइलों से निकलकर अपना किताबों में बढ़ जाएं। यही हमारा संदेश है कि यहाँ जो लाइब्रेरी ओपन की है, यहाँ से कोई भी आप किताब मुफ्त में इशू करा के ले जा सकते हैं और पढ़कर यहाँ ही वापस कर सकते हैं, कोई और पढ़
भाईचारा नहीं था लोगों को। अच्छा, क्योंकि पार्टियों ने हमारे पंजाब के लोग ऐसे बांट दिए थे ना, एक दूसरे के, समझ लो जो मेरा कज़न है, मेरे चाचे का लड़का है, इसके साथ भी ये कांग्रेसी है, मैं अकाली हूँ। हमारा आपस में ही झगड़े करा रखे थे कि हमको मुद्दों के बारे में सोचने के परे ही कर दिया था कि मुद्दों के बारे में सोचे ही ना, मतलब पार्टी बाजियों में फंसा रखे थे। पर आने के बाद एक तो हमारा भाईचारा बड़ा है, हरियाणा के साथ हमारा पानी के लिए हरियाणा को पंजाब का इतना ऐसे मीडिया ने बना दिया था कि इनसे बड़ा तो कोई बैरी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया बना दिया था हरियाणा और पाकिस्तान को, उनके साथ हमारा भाईचारा बड़ा है। हम हरियाणा के सब भाई आपस में भाई भाई, सभी धर्म के भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम भाई हैं, सभी को यहीं आए हैं। हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी माताओं के लाल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो विषय है ना अपना फार्मिंग या खेती के ऊपर, ये सेंटर का विषय ही नहीं है। अगर आप किसी जर्नलिस्ट से पूछोगे ना तो ये स्टेट का विषय है। ये पता नहीं कैसे इस पे राज कानून बना सकता है। ये मतलब कोई भी इसमें बदलाव होना था या कुछ भी, कोई भी एक्ट आना था, ये स्टेट का विषय है। स्टेट का विषय इसलिए है क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग फसल होती है। जो स्टेट में फसल होती है वहाँ के लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि उसके लिए बेटर क्या रहेगा, ना कि कोई दिल्ली में बैठा पंजाब के बारे में सोचे कि पंजाब के लिए अच्छा क्या है। 14 साल पहले यूपी बिहार में इन्होंने APMC एक्ट के मंडियाँ ख़त्म कर दी। वहाँ पर आप पता कर सकते हो जाकर कि 800-900 हज़ार तक अपना गेहूँ जो दूसरा दान बिकता है। 1800 रुपये क्विंटल मक्खी है, 800 में बिकती है। इन्होंने मतलब पहले 10% ला लो, 100 रुपया 200 रुपया जो मंडी का रेट है उससे हमें ज़्यादा देना था। तो आसान बात है कि नेचुरली है कि किसान उनके पास ही जाएंगे जहाँ 200 ज़्यादा मिलेगा। हाँ, 200 ज़्यादा मिलेगा, किसान उनके पास जाएंगे। उसके बाद 1 साल 2 साल जो मंडियों में किसान नहीं जाएंगे, मंडियाँ बंद हो जाएगी। मंडियाँ बंद हो गई उसके बाद वो बोलेंगे कि हम तो 1000 में खरीदेंगे आपकी फसल, पर क्विंटल 1000 रुपये में खरीदेंगे, और हमारे पास दूसरा चारा नहीं होगा किसी को बेचने के लिए। अभी इन्होंने सरकार ने वो हटा दिया, जितना मर्जी भंडार कर सकते हो, और सरकार अब बोलती है भंडार तुम भी तो कर सकते हो किसान। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इतने बड़े 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगा के सेलो बना लें भंडारीकरण के लिए। और सीधा पता चलता है कि किसके लिए, उद्योगपतियों के लिए जिनके पास पैसा है, वो उसका भंडार करेंगे, उसके बाद उसकी मार्केट में डिलीवरी रोक देंगे अनाज की। उसके बाद आम लोगों में जब राशन नहीं, अनाज नहीं पहुंचेगा, उसकी मांग बढ़ेगी और फिर रेट भी बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि ये हमारी ज़मीन में बोलेंगे कि आप ये फसल लगाओ, आपको हम रे स्प्रे सब कुछ हम देंगे, कंपनी बोलेगी। जब हमारी फसल तैयार हो गई ना, तब जब कंपनी वालों को हम सैंपल के लिए भेजते हैं तो वो बोल देते हैं इसमें मॉइस्चर कम है, इसमें और चीज़ कम है, ये वो कम है, और हमारा फसल नहीं उठाती कंपनी। ठीक है, उस एक्ट में इन्होंने ये बनाया है गवर्नमेंट ने कि अगर हमारी कंपनी फसल नहीं उठा रही है ना, तो हम सिर्फ SDM के और जो कलेक्टर होता है ना, बस उसी के तक जा सकते हैं कि जो आपने कलेक्टर वाला किया है ना, उसको कलेक्टर वाला मत करो, उसको कोर्ट तक लेके जाओ। क्योंकि जो कलेक्टर है ना, जो आप देखते ही हो, वो उद्योगपति की सुनेंगे, ठीक है ना, रिश्वत लेंगे या कैसे भी करेंगे। जो SDM है या कुछ भी है, वो उद्योगपति की सुनेगा या मंत्रियों की सुनेंगे, वहाँ पे छोटे किसान की नहीं सुनी जाएगी। ये आंदोलन पंजाब में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें लोग सभी अपनी पार्टियां छोड़ के, कांग्रेस, BJP, अकाली दल, ठीक है, और आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां छोड़ के, ठीक है, लोग यहाँ पे इकट्ठा बैठे हैं। लोगों को ये वहम है कि इसको कांग्रेस ने बिठाया है या कुछ है। जो हम तो कांग्रेस को भी बुरा बोलते हैं, उन्होंने कौन सा हमारे साथ कभी अच्छा किया है, ठीक है ना। हम किसी के बाद बहकावे में नहीं आए हैं, ठीक है ना। कांग्रेस के बारे में बोलते, कांग्रेस हो गए, आम आदमी पार्टी, हमें किसी ने नहीं बिठाया, हम अपनी मर्जी से बैठे हैं। हमने अपने गांव में बोर्ड लगा देने अभी जाकर
काफी किसी गाँव की में पार्टी तो को लाके एंटर नहीं होने देंगे गांव में। भी गाँव में किसी भी राजनीतिक पार्टी का बढ़ना प्रचार करना बंद है। बिल्कुल बंद है। ठीक है ना, भाजपा वाले अभी कहीं रैली करना हमारा लोकतंत्र हक है, आप क्यों रोक रहे हो? हैं? हमारा दिल्ली भी आना भी तो protest हमारा करना लोकतंत्र अधिकार है, क्यों रोक रहे हो हमें? आपने क्यों सड़कें पूरी? ठीक है ना, इतनी बड़ी खदाई कर दी क्यों जो पानी की बुझाने मारी? हाँ, हमारा हम इंडियन नहीं है, हमारा भी तो हक है ना। अभी सभी बोल रहे हैं ना कि ये प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा क्यों कर रहा है। पता क्यों कर रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि पूरे इंडिया में जो मंडी करना है ना, वो पंजाब और हरियाणा का अच्छा है। जो रेट मिलता है ना, मैंने आपको बताया था पहले गेहूं का और चावल पे, इसीलिए ही पंजाब और हरियाणा ज्यादा कर रहा है, क्योंकि बिहार बिहुर को तो इन्होंने पहले ही दबा दिया है, वहाँ पे किसान है भी नहीं है बड़े। सेंटर सरकार मुर्दाबाद, अडवाणी अंबानी मुर्दाबाद, करे यार मुर्दाबाद, जीत करे यार मुर्दाबाद। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਕਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਪੜਦਾ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਚੱਕਵੇਂ ਜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੋਦੀਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਔਂਕੜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਕੂਨ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮੋਦੀਆ। ਧੁੰਦਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕੋਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਬਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ।